ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी भी तुलसी की लकड़ी का दीपक इस महीने अपने घर के मंदिर में नियमित रूप से लगाने का प्रयत्न कर रहे होंगे। यह एक सौभाग्य का विषय है, परंतु क्या कुछ तिथियां ऐसी होती हैं जिनमें तुलसी की सूखी लकड़ी दीपदान रूप में प्रयोग नहीं लेनी चाहिए? आइए इस वीडियो में बतलाते हैं। आपने कई सुंदर स्वरूप में मुझसे प्रश्न पूछा है कि दीदी इसके पीछे की क्या सच्चाई है, क्या कुछ तिथियां ऐसी हैं जिनमें तुलसी की लकड़ी दीपदान रूप में प्रयोग नहीं लेनी चाहिए, क्या इससे दोष लगेगा? आइए इस छोटे से वीडियो में स्पष्ट शास्त्र प्रमाणिक आपको जानकारी देते हैं। यह नहीं कि खाली देखा देखी हवाई बातें चल रही हैं। एक बार सुन लीजिएगा, पूरी श्रेष्ठ उत्तम जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। जैसा हमारे शास्त्रों में वर्णित है, तुलसी की लकड़ी का दीपक भाग्य बदलने के लिए है। मात्र एक तुलसी की लकड़ी का दीपक 1000 दीपदान बराबर फल देता है। तुलसी की सूखी लकड़ी हर स्वरूप में कार्य करती है और सदा सर्वदा खुशियां देती है। शास्त्रों में कहा गया है, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। अर्थात हे देवी, आप महान प्रसाद को जन्म देने वाली हैं, मोक्ष देने वाली हैं, सभी प्रकार के सौभाग्य और समृद्धि को बढ़ाने वाली है, मानसिक और शारीरिक सभी दुखों और रोगों को हरने वाली है। हे तुलसी माता, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। कहने का अर्थ है, तुलसी माता में लगाया गया दीपदान, जलदान, तुलसी स्तुति सौभाग्य तो बढ़ाता ही है, साथ ही मानसिक शारीरिक दुख और रोग को सदा सर्वदा हरने वाला होता है। ऐसे में तुलसी की लकड़ी हो, तुलसी दीपदान हो, तुलसी जलदान हो, तुलसी की मिट्टी हो, तुलसी की माला हो, तुलसी का हरिचंदन हो, हर स्वरूप में प्रभु जी को प्रसन्नता देता है और हमें भी एक श्रेष्ठ अनुभूति होती है। जो हम श्री नारायण और महादेव के भक्त हैं, उनको ये प्रसन्नता अद्भुत होती है। ऐसे में भी आप नियमित रूप से तुलसी दीपदान, जलदान, तुलसी लकड़ी दीपदान करने का प्रयत्न करते होंगे। कौन कौन इस महीने तुलसी लकड़ी दीपदान नियमित रूप से मेरी तरह घर पर कर रहा है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा, प्रभु जी का नाम सुमिरन करते हुए। परंतु किन तिथि पर तुलसी में दीपदान अर्थात तुलसी की लकड़ी को तोड़कर दीपदान नहीं करना चाहिए, एक बात सुनिए। जैसा कि हमारे शास्त्रों में स्पष्ट रूप से एक बात तो लिखी है कि तुलसी माता निर्जल और निराहार व्रत करती है श्री नारायण की प्रसन्नता के लिए। अब वह कौन सी तिथि है? वह तिथि है एकादशी की। शास्त्रों में यह भी लिखा है कि रविवार के दिन भी तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी में दीपदान करना चाहिए। रविवार के दिन तुलसी की जड़ में दीपदान जरूर से करना चाहिए। दीपदान करना नहीं छोड़ना है तुलसी की जड़ में। सिर्फ एकादशी और रविवार को तुलसी में जल नहीं चढ़ाना है। परंतु किसी भी शास्त्र में यह नहीं लिखा है कि मंगलवार के दिन तुलसी की लकड़ी दीपदान रूप में प्रयोग नहीं लेनी चाहिए, और किसी भी शास्त्र में यह भी नहीं लिखा है कि तुलसी में जो जल है वह मंगलवार को नहीं चढ़ाना चाहिए। बिल्कुल मंगलवार को स्पर्श कर सकते हैं, तुलसी की जड़ में दीपदान कर सकते हैं और श्रेष्ठ रूप में तुलसी में जल भी चढ़ा सकते हैं। क्योंकि मंगलवार का दिन किसी स्वरूप में आप सोचिए किस तरह से जल चढ़ाने की मनाही होगी। कुछ अफवाह ऐसी फैलाई जाती है कि मंगलवार के दिन भी तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए, जबकि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तुलसी हमारे बालाजी महाराज अर्थात जो हनुमान जी महाराज है उन्हें भी प्रिय है। तो तुलसी निश्चित रूप से मंगलवार के दिन जल से सिंचित होती है। और दीपदान तो हर दिन किया जाता है, रविवार हो, एकादशी हो, द्वादशी हो, मंगलवार हो। तुलसी में दीपदान किसी भी दिन नहीं छोड़ा जाता। तुलसी को स्पर्श करने में भी कोई दोष नहीं है, बस रविवार और एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाना है। और शाम को प्रदोष काल में जब 5 बज जाए तो उसके बाद से भी तुलसी में जल नहीं सींचना चाहिए। तुलसी की पत्ती रविवार के दिन नहीं तोड़े, जिस दिन आपका व्रत है उस दिन नहीं तोड़े। शाम के समय तुलसी की पत्ती नहीं तोड़नी चाहिए। अमावस्या, अष्टमी और आपके घर पर पितरों का श्राद्ध कर्म हो उस दिन झड़ी हुई तुलसी प्रयोग में लेना चाहिए, ऐसा वेद शास्त्र में वर्णित है। और जब सूतक चल रहा हो, जैसे खास तौर पर ग्रहण हो, उस समय भी तुलसी की जो पत्ती है उसे नहीं तोड़नी चाहिए। पहले ही तुलसी की पत्ती को तोड़कर रख लेना चाहिए। तुलसी कभी बासी नहीं होती है, कई बार किसी न किसी स्वरूप में तुलसी का प्रयोग किया जा सकता है। कहा जाता है तुलसी की लकड़ी अगर मृत्यु प्राप्त, जिसकी मृत्यु हो चुकी हो, उसकी काष्ठ को, तुलसी की काष्ठ को अगर व्यक्ति की अर्थी में रखा जाए या उसकी जो तुलसी की काष्ठ है मृत्यु के समय जब दाह संस्कार होता है तो तुलसी की कुछ लकड़ियां डाल दी जाती हैं, तो बैकुंठ की सीधे प्राप्ति होती है, विष्णुलोक की प्राप्ति होती है। ऐसे में तुलसी की लकड़ी की महत्वता
इतनी है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। तुलसी की सूखी लकड़ी जब पूर्ण रूप से सूख जाती है तो उसे दीपदान रूप में प्रयोग लिया जाता है। तुलसी की सूखी लकड़ी का जो माला है वह स्वरूप में बनाई जाती है और हम उसे गले में भी धारण करते हैं। तुलसी और बेल जो हमारे पास रुद्राक्ष होता है उसकी माला हमारे जीवन को धन्य करने के लिए है। ऐसे में अपने घर में किया गया तुलसी दीपदान, तुलसी की लकड़ी को घिसकर बनाया गया हरि चंदन प्रभु की प्रसन्नता के लिए शास्त्रों में अद्भुत रूप से कहा गया है। और इस महीने पुरुषोत्तम महीने में तो इसकी महिमा कह पाना ही कठिन है। अगर आपने नियमित रूप से अभी तक तुलसी लकड़ी दीपदान अपने घर पर नहीं किया है तो आप पुरुषोत्तम महीने के बचे हुए जितने भी अंतिम दिन है, अब थोड़ा सा ही दिन है, रोज अपने घर के मंदिर में तुलसी की लकड़ी का दीपदान करें। और तुलसी की जो द्वार पर जिसके तुलसी लहलहाती हुई अवस्था में है, जिसके घर पर तुलसी लाल वस्त्र में अर्थात उसके ऊपर लाल कॉटन का कपड़ा गर्मी में रखा है, तुलसी में जिसके द्वार पर सुबह शाम दीपदान होता है, कथा कहानी शास्त्रों में वर्णित है, उस घर में अकारण काल भी प्रवेश नहीं करते, इतनी महत्वता है। उस घर के आधे से ज्यादा वास्तु दोष स्वयं ही मिट जाते हैं। जिस घर में तुलसी का श्रेष्ठ जो है दीपदान किया जाता है, तुलसी पूजन किया जाता है, तुलसी लहलहाती हुई अवस्था में होती है, उस घर का आधे से ज्यादा वास्तु दोष तुलसी ही हर लेती है। शास्त्रों में तो यह भी मान्यता है कि आपको बुरे स्वप्न आ रहे हो तो तुलसी माता के समक्ष वह स्वप्न अगर आप कह देते हैं तो तुलसी माता श्री नारायण उस जो आपके दोष हैं, स्वप्न आ रहे हैं दुस्वप्न, वह दोष को समाप्त करती है और सदा सर्वदा परिवार की रक्षा करती है। इतना वर्णन मिलता है। तो आप तुलसी की लकड़ी देखिए, कई लोग YouTube में आपने भी सुना होगा कि रविवार के दिन घर पर तुलसी की लकड़ी का दीपदान ना करें, कह रहे हैं रविवार के दिन ना करें, एकादशी मंगलवार के दिन तुलसी लकड़ी दीपदान ना करें। अब इसके पीछे सच्चाई वही जान सकते हैं, परंतु सामान्य रूप से देखा जाए शास्त्रों में तुलसी की लकड़ी के दीपदान का रोज करने का वर्णन मिलता है। देखिए, तुलसी हरी भरी अवस्था में नहीं जलानी है, तुलसी तोड़नी नहीं है, एकादशी और रविवार के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाना है, परंतु अपनी अपनी मान्यता है। देखिए, उनका भी मत सही हो सकता है कि तुलसी की सूखी लकड़ी रविवार एकादशी मंगलवार को घर में ना जलाएं, परंतु तुलसी की लकड़ी सूखी अपशिष्ट अवस्था में है, उन्हें जलाने में कोई दोष नहीं है। जैसे लकड़ी जलाने के लिए कोई दोष नहीं है ना, रोज जला सकते हैं, तो तुलसी की लकड़ी का दीपदान भी रोज किया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इससे ज्यादा आप स्वतंत्र है। अगर आपका मन नहीं कर रहा है, आप तुलसी में जो है सूखी लकड़ी को भी प्राण स्वरूप देखते हैं, तो आप निश्चित रूप से रविवार एकादशी मंगलवार को नहीं जलाएं, यह आपकी इच्छा है। परंतु मेरा मत है कि तुलसी की लकड़ी का दीपदान, जहां तक मैं 4-5 दिन से ये बात सोच रही हूँ, मैंने जाना है ज्ञान के आधार पर, तुलसी की सूखी लकड़ी अपशिष्ट अवस्था में, सूखी अवस्था में है। अब उसका कोई भी किसी भी स्वरूप में, और वैसे भी वह तुलसी की लकड़ी प्रभु जी के काम आ रही है, तो दोष का तो कोई सवाल है ही नहीं। सिर्फ तुलसी माता स्वयं चाहती है कि वह श्री नारायण के लिए प्रयोग में हो, तो दोष का तो प्रश्न ही नहीं उठता। निश्चित रूप से एकादशी, रविवार और मंगलवार के दिन तुलसी की सूखी लकड़ी, जो कि अब बिल्कुल अपशिष्ट है, अपने आप में उत्तम है और वह श्री नारायण के लिए ही समर्पित है, दीपदान करने में कोई दोष नहीं लगता। इससे ज्यादा आप अपनी स्वतंत्रता के अधीन है। अपनी बुद्धि, बल, विवेक और अन्य गुरुजन से सलाह लीजिए और उनसे पूछिए कि तुलसी की लकड़ी रविवार मंगलवार हम प्रयोग में एकादशी ले सकते हैं या नहीं। जहां तक मेरी मान्यता है, निश्चित रूप से आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रविवार एकादशी के दिन तुलसी में जल ना चढ़ाएं, दीपक रोज लगाएं, पूरे 12 मास तुलसी में दीपक लगाएं, सुबह शाम लगाएं। मासिक धर्म में अपने बच्चों से कहें कि यह कार्य करें, अपने पति से कहें कि यह कार्य करें, परंतु तुलसी की लकड़ी का दीपदान आप स्वतंत्र हैं। आपके मन से ऐसी इच्छा करती है कि कोई दिक्कत नहीं, मैं रोज प्रज्वलित कर रही हूँ, एकादशी रविवार मंगलवार में नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इन तिथियों पर छोड़ना चाहिए, तो आप छोड़ सकते। परंतु मेरी माने, मेरा जितना ज्ञान है, मेरा जितना शास्त्र प्रमाण है, ज्योतिष में मैंने जाना है, गुरुजनों को बहुत गौर से सुना है, तो निश्चित रूप से हर दिन तुलसी की लकड़ी का दीपदान घर में प्रज्वलित करना चाहिए। किसी की देखा देखी नहीं, कोई कुछ भी कहे, अपने ज्ञान का स्वतः ही प्रयोग करें कि अपशिष्ट है और वह श्री नारायण की प्रसन्नता के लिए है, और तुलसी माता स्वयं चाहती हैं कि वह श्री नारायण के लिए प्रयोग में हो, तो निश्चित रूप से आप रविवार, एकादशी और मंगलवार तिथि पर प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, सूखी लकड़ी
क्या प्रयोग आएगी सोचिए। जब मासिक धर्म में हम तुलसी की माला गले में धारण कर सकते हैं तो निश्चित रूप से तुलसी की जो सूखी लकड़ी है वह रविवार, एकादशी, ये तो हर स्वरूप में सुखद है जी, इसमें गलत है ही नहीं। हाँ, तुलसी की हरी पत्तियां हो, हरी लकड़ी हो तो उसमें दोष है, इसमें तो प्रश्न ही नहीं उठता है। इससे ज्यादा सभी की अपनी सोचने समझने की क्षमता, शक्ति, सामर्थ्य है, आपकी बुद्धि, बल, विवेक है। मैं जानती हूँ आप सभी बहुत ज्ञानवान है, परंतु मेरा मानना तो यही है जी। आपका क्या राय है मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। यहाँ तक आप कौन कौन मुझे सुन पा रहे हैं यह भी मुझे बताइएगा। मैं आपकी नेहा आपसे अभी विदा लेती हूँ। कमेंट्स बॉक्स में आप मेरा नाम यहाँ तक सुन पा रहे हैं तो आप जरूर से राधे राधे नेहा दीदी लिखिएगा। हर हर महादेव।